दृश्य, एक अंधेरी रात, एक सुनसान गांव। छोटे से रास्ते पर आयशा अपने हाथ में सब्जियों का थैला लेकर जा रही है। सारी हवा बिल्कुल शांत है, लेकिन कुछ ऐसा है जो माहौल में महसूस होता है। रात का समय था और आयशा अपने घर की तरफ जा रही थी। सब कुछ पुराना सा लग रहा था, बस एक थोड़ी सी उदासी थी, जैसे कोई बात अभी कहना बाकी हो। आज रात कुछ अलग था, कुछ जो आयशा ने कभी महसूस नहीं किया था। आयशा धीरे धीरे चल रही थी, उसके कदमों की आवाज़ ज़मीन पर गूंज रही थी। उसके आसपास से छोटी सी हवा चल रही थी और अचानक से एक हल्की सी फिजा का रंग बदल जाता है। रास्ते के लाइट्स फ्लिकर करते हैं और एक धीमी सी फुसफुसाहट आयशा के कान में सुनाई देती है। जिन, एक रहस्यमय और हल्की आवाज़ में। आयशा। आयशा रुकती है, थोड़ा डर के साथ। अपने आसपास देखती है, लेकिन कोई नज़र नहीं आता। फिर भी उसका दिल तेज़ धड़कने लगता है। आयशा ने अपने कांपते हुए दिल को थोड़ा संभाला, लेकिन वो आवाज़ बार बार उसके कान में गूंज रही थी। आयशा फिर से चलती है, पर अब जल्दी, जैसे वो कुछ भूलना चाहती हो। फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है और वो रुकती है। आगे एक धीरे से रोशनी से चमकता हुआ रूप दिखाई देता है। वो एक जिन है जो पुराने कपड़ों में अपना रूप दिखाता है और मूनलाइट में हल्की सी चमक के साथ चमकता है। जिन धीरे से मुस्कुराते हुए, क्या तुम मुझे देख रही हो आयशा? आयशा बेचैन होकर अपनी आवाज़ को थोड़ा थाम कर डर से कहती है, तुम कौन हो? जिन हल्की मुस्कान के साथ, मैं एक जिन हूँ जो तुम्हारे सपनों में कभी चुपके से आया करता था, पर आज मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें अपनी असली तस्वीर दिखाऊं। जिन ने अपने आप को आयशा के सामने पूरी तरह दिखाया। उसके रूप में कुछ ऐसा था जो डर और खूबसूरती का मिलन था। उसका चेहरा एक कहानी सुनाता था और उसकी आंखों में कुछ था जो आयशा के दिल को छू गया। आयशा हैरानी और थोड़ा डर से, ये सब क्या है? तुम मुझे कहाँ से जानते हो? जिन एक प्यार भरे शब्दों में, मैं तुम्हारे सपनों में हूँ आयशा। तुम्हारे दिल की गहराइयों में छुपी एक ऐसी बात, एक दर्द जो तुमने कभी किसी से नहीं कहा। मैं वो सब समझ सकता हूँ जो तुम अपने आप से भी नहीं कह पाती। आयशा थोड़ा शांत होकर, ये सच है? जिन, हाँ आयशा, मैं तुम्हें चुपके से देख रहा हूँ। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे सपने, सब कुछ। और मुझे तुमसे एक बात कहनी है। जिन धीरे से आयशा के पास आता है। आयशा महसूस करती है एक अजीब सा खिंचाव, पर फिर भी कुछ और अपने दिल में महसूस करती है। जिन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। हमारा प्यार इतना गहरा है कि हम दुनिया के सारे बंधन तोड़कर एक हो सकते हैं। तुम मेरे साथ हमेशा, जिंदगी भर चलोगी। आयशा थोड़ी हैरानी और प्यार से, तुमसे शादी? मैं समझ नहीं पाई। तुम एक जिन हो, मैं इंसान हूँ। कैसे हम दोनों एक हो सकते हैं? जिन धीरे से मुस्कुराते हुए, दिल की बातें कभी भी जुबान से नहीं कही जाती आयशा। अगर तुम मुझे अपने दिल में जगह दोगी तो सब कुछ मुमकिन है। तुम्हारे अंदर एक रोशनी है जो मेरे जैसे अंधेरे में जीने वाले को भी अपने साथ ले आती है। आयशा के दिल में एक नई बात ने जन्म लिया, कुछ अजीब, कुछ खूबसूरत। उसके मन में एक प्यार का जज्बा था जो पहले कभी महसूस नहीं किया था। क्या आयशा अपनी दुनिया को छोड़कर जिन के साथ अपनी जिंदगी गुजार पाएगी? आयशा जिन के चेहरे में घूरती है, धीरे धीरे सोचती है। आयशा एक गहरी सांस लेकर धीरे से, मैं तुमसे समझ सकती हूँ, पर मैं अपनी दुनिया को नहीं छोड़ सकती। मुझे अपने सपने, अपनी पहचान, अपने लोग, सब कुछ प्यारा है। तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजार पाना मुझे नहीं हो सकता। जिन एक थोड़ी सी उदासी के साथ, तो तुम मुझे अपने साथ नहीं रख सकती? आयशा ध्यान से। जिन जो कभी आयशा के दिल में था, अब उसका रास्ता अलग हो गया।
आयशा की सोच उसकी दुनिया का हिस्सा थी, एक प्यार जो वक्त के साथ बदल गया था, जिन धीरे धीरे अंधेरों में घटा हो जाता है और आयशा को बस एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। आयशा अपने आसपास देखकर रुकती है, थोड़ा सोचती है, शांत और प्यार भरी आवाज में, क्या हम सच में अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल करने का फैसला कर सकते हैं जब तक हम अपने सपनों को पूरा न कर पाएं? आयशा ने अपने दिल की सुनी और शायद इसीलिए वो अपने रास्ते पर चल रही थी, अपने सपने पूरे करने। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें और कैसा लगा आपको कमेंट में लिखें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।